कहानी अब तक अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके नौकर को उसके बारे में किसने बताया था कि अनीता को बच्चा नहीं हो रहा है। फिर अनीता ने सोचा कि इतने सारे नौकर नौकरानी हैं, किसी ने भी बता दिया होगा। तभी अनीता के दिल में एक ख्याल आया कि हो सकता है बंटी किसी पीर फकीर को जानता हो और शायद वह मेरे इस मसले को हल कर दे। अनीता ने बंटी को इशारे से बुलाया और कहा, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। अनीता का इतना कहना था। वह तुरंत भागकर अनीता के पास आया। जैसे वह इसी इंतजार में था, बंटी ने फौरन सफाई करने वाला कपड़ा एक साइड रख दिया, जिससे वह खिड़की के शीशे को साफ कर रहा था। बंटी अनीता के पास आया और सोफे के नीचे बैठ गया। अनीता ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्या परेशानी है? अनीता की बात सुनकर वह सकपका गया। अपना सिर खुजाते हुए बोला, वो सब पता चल जाता है। मुझे बहुत दुख होता है आपके बारे में। यह सब सुनकर मुझे आपकी एक नौकरानी ने आपके बारे में बताया था। अनीता ने पूछा, तुम्हारे पास इस मसले का क्या हल है? अनीता की बात पर बंटी ने अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगा, इस परेशानी का हल तो मेरे पास है, लेकिन आप वह काम कर नहीं पाएंगी। अनीता ने बंटी को बड़ी हैरानी से देखा और कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? मैं हर काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे बच्चा हो जाना चाहिए। अनीता की बात सुनकर वह उठ खड़ा हुआ और कहा, मैडम जी, मुझे पता है आप नहीं कर सकती। इतना कहकर बंटी वहाँ से चला गया और अनीता उसे बड़ी हैरत से देखती रही कि भला ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, जबकि मैंने बच्चे की खातिर हर जगह अपना इलाज करवाया था, यहाँ तक कि पीर फकीर को भी दिखा दिया था, लेकिन मेरी इस समस्या का हल कोई भी ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। अनीता को भी अब अपने नौकर बंटी पर उम्मीद लगी हुई थी। वह जिस काम के बारे में मुझसे कह रहा है, मैं वो काम जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। अनीता ने अब पूरा इरादा बना लिया था कि उसे हर हाल में औलाद चाहिए। अनीता न तो अपने पति को छोड़ सकती थी और न ही वह किसी और से शादी कर सकती थी। अगले दिन अनीता शॉपिंग के लिए घर से निकली तो उसी नौकर बंटी के साथ बाहर गई थी। बंटी अनीता के घर में ड्राइवरी का काम करता था। गाड़ी में बैठते ही अनीता ने बंटी से पूछा, मुझे बताओ कि वह कौन सा काम है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं हर सूरत में वो इलाज करवाना चाहती हूँ। बंटी ने अनीता से कहा, मैडम, ये वो काम है जो आपकी सोच से बाहर है। हर औरत वो काम नहीं कर सकती। अनीता ने बंटी से कहा, जो काम तुम मुझे बता रहे हो, क्या सच में औलाद हो जाएगी? बंटी ने कहा, हाँ बिल्कुल। अनीता खुशी मन से बोली, बताओ मुझे क्या करना होगा? बंटी ने कहा, मैडम, आपको 15 दिनों तक मेरे साथ लेटना पड़ेगा। इतना सुनते ही सुनीता ने बंटी के साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।